चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन और डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, जितने तमाम तरह के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हुआ उस पर कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं है ना। आज हम लीवर के बारे में जानेंगे, लीवर के बनावट और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद हम इस पर कौन कौन सी औषधियाँ कार्य करती हैं, साथ साथ में इसके कौन कौन प्रमुख डिजीज हैं उस पर कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं बजाते हम फिगर के साथ में आपको प्रोटोकॉल के साथ में बताएंगे। चलिए आज लीवर हम शुरू करते हैं। तो लीवर पहले हम लोग देख लेते हैं लीवर होता क्या है। लीवर का नाम हमको जिगर या यकृत या लीवर के नाम से जानते हैं। इसको आपको ये ग्रीक शब्द जो है लीवर, जो ग्रीक शब्द से आपको हेपार शब्द से लिया गया है। हेपार शब्द है ग्रीक भाषा का है ना, उसी से रिलेटेड जो भी आपको मतलब कि लीवर का डिजीज होता है उसको हम उसी नाम से जानते हैं, हेपाटिक है ना, या हेपाटो के नाम से डिजीज को हम इंगित करते हैं। देखिए सबसे पहले लीवर जो हमारा शरीर के ह्यूमन बॉडी के आपको एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में है ना, इन लीवर वो आपको स्टोमक के लेफ्ट स्टोमक के दाहिने साइड में आपको स्थित होता है। ये आपको चॉकलेटी कलर का होता है, त्रिकोणीय आकार का होता है और साथ साथ में इसका वजन जो हम देखते हैं, वजन आपको 2.3 से लेकर आपको 3 आपको पाउंड तक या उसको केजी में आपको 1.40 से लेकर आपको 1.5 केजी तक आपको इसका वजन होता है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग फिगर में देख लेते हैं। इसका कई गो भाग होता है, जैसे इसका राइट लोब से दाहिना भाग जो है राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो है छोटा होता है ना। यहाँ से आपको हेपाटिक वेन आपको निकला हुआ है और साथ साथ हेपाटिक यहाँ आर्टरी है जिसके माध्यम से आपको ब्लड यहाँ से जाता है और फिर यहाँ से ब्लड निकल कर हार्ट में जाता है, आपको हार्ट द्वारा फिर लंग्स में भेजा जाता है, उसकी सब क्रिया होती है ना। इसमें आपको पोर्टल वेन भी होता है, आपको आपकी गॉल ब्लडर होता है जिसमें आपको पित्त बनता है लीवर में और जमा होता है गॉल ब्लडर में और फिर यहाँ पर आपको गॉल ब्लडर से आपको गॉल ब्लडर डक्ट से है ना, कॉमन बाइल डक्ट से आपको ये आपको हमारी ड्यूडेनम में गिरता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है ना। एंजाइम से जो निकलता है इसका उसमें भोजन में पाचन में मदद करता है। अब देखते हैं इसका है ना मेन आपको फंक्शन क्या क्या है। जैसे मेन फंक्शन में हम देखेंगे ये जो है आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस में है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन करता है। दूसरा नंबर आपको इसको ये जो है इस मेन आपको इसका देखते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का अधिक मात्रा में आपको विभिन्न रूप में जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपको प्रोटीन जाता है अधिक मात्रा में, उसको विभिन्न रूप में आपको कन्वर्ट करके उसको अपने लीवर में संचित करते हैं यानी स्टोर कर लेता है। तीसरा नंबर जो है आपको हेपारिन नामक आपको एक प्रोटीन निकालता है जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है ना, ये आपका काम करता है लीवर आपका। ऐसे लीवर का आपको 300 से ले 500 तक वर्क है ना, लेकिन हम लोग प्रमुख रूप से देखेंगे आपको हेपाटिक सेल से ये बनता है, लीवर हेपाटिक सेल से बनता है और इसमें हेपाटिक सेल में आपको रीजनरेशन की आपको मतलब रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये आपको 2 पार्ट 3 पार्ट में भी अगर कट जाता है तो जल्दी से जल्दी ये जुड़ जाता है ना। इसका मेन आपको मतलब फंक्शन है गॉल ब्लडर। इसमें गॉल ब्लडर होता है जिसमें आपको आपको पित्त जो बनता है आपको लीवर से और गॉल ब्लडर में आकर जमा होता है, वहाँ से आपको हेपाटिक कॉमन बिल डक्ट के माध्यम से हमारे ड्यूडेनम में जाकर भोजन को पचाने में मदद करता है। तो उसके देखते हैं ये एमिन आपको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। तीसरा नंबर में आपको इसका है आपको ये गॉल ब्लडर में जो बिल पाया जाता है, वाइल पाया जाता है, उसमें कैल्शियम है ना, आयरन और साथ साथ में आपको कैल्शियम, आयरन और पोटासियम है ना, ये पाया जाता है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि हाँ किसी के गॉल ब्लडर में स्टोन हो गया तो ये स्टोन आपको कैल्शियम के चलते होता है
या बाइल का ज़्यादा यूज नहीं हो पाया, उसमें पड़ा रहता है, तो हम लोग भोजन करते हैं तभी बाइल का सेक्रेशन होता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, खाली पेट ज़्यादा रहेंगे या भूखे रहेंगे, तो उस समय आपको बाइल जो इसका खर्च नहीं हो पाता है, वो आपको फिर आपको गॉल ब्लैडर में जमा होने लगता है और वहाँ से फिर आपको धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेता है। अब देखिए इसके देते हैं 2 पिगमेंट आपको स्राव करता है। एक बिलिरुबिन है ना, जो आपको हमारे प्लाज्मा को पीला रंग देता है, और साथ साथ में ये बिलिरुबिन हमारे काइल को, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आपको हमारा काइल हुआ था, जो वास्ट प्रोडक्ट के रूप में मैंने पैखाना का पीला रंग देता है। और ये बिलिरुबिन होता है जो आपको गॉल ब्लैडर में जो पित्त रहता है उसको हरा रंग देता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं ये दवा को कन्वर्टर के रूप में काम करता है। दवा को, जैसे कोई भी दवा हमको रोग होता है, कोई दवा हम लेते हैं तो लेते हम जरूर दवा है, जरूर हम दवा लेते हैं, लेकिन उसका लीवर डिसाइड करता है कि हमारे किस ऑर्गन में कितनी दवा की आवश्यकता है, वहाँ उसका डिसाइड वो करता है, उसके बाद में वो वहाँ भेजता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये लीवर जो है स्वस्थ नहीं है, अगर लीवर अगर स्वस्थ नहीं है या फैटी लीवर हो गया है, तो ये आपको हमारे ग्लूकोज को सही नहीं पचाएगा, वो आपको धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल में आपको एलडीएल है ना, एलडीएल में कन्वर्ट करता है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ना, उसमें कन्वर्ट करता है। साथ साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है ना, यानी हमारा लीवर स्वस्थ नहीं है तब ऐसा होता है। तो लीवर को स्वस्थ रहना भी जरूरी है आपको, ताकि हमारा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें नहीं बढ़े। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं इसका, आपको ये हेपाटिक सेल जो है रिजनरेशन पतेवे किए हैं, और बिल पिगमेंटेशन के कारण ये आपको फाइब्रोजन जो आपको एक आपको पैदा करता है प्रोटीन, जो रक्त की थक्का को जमने में मदद करता है। इसके साथ साथ में एंड्रोजन एक सेक्स हार्मोन्स होता है, जिसका कमांडिंग भी, यानी उसको भी बैलेंस करता है लीवर। अगर वो अधिक मात्रा में स्राव होगा तो फिर हमारे चेहरे पर पिंपल, बाल झड़ना और गंजापन रोग आपको होता है। ये तमाम तरह के आपको लीवर के आपको फंक्शन है मोटा मोटी है ना, और इसमें हमको ज़्यादातर आपको कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल कब आपको जब फैटी लीवर हो जाता है, लीवर हमारा अस्वस्थ हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल आपको एलडीएल में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, और हमारा हार्ट में आर्टरी में ब्लॉकेज का कारण बनता है, हार्ट का फेलियर का कारण बनता है ये कोलेस्ट्रॉल है ना। दूसरे नंबर में और भी देख लेते हैं हम लोग, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस से हम बता ही दिए थे पहले कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का आपको पाचन करता है, और साथ साथ में उसको स्टोर भी करता है। ये तमाम तरह के हमारे लीवर के आपको फंक्शन हुए। अब हम लीवर के कौन कौन से डिजीज हैं है ना, कल हम बताएंगे लीवर के कौन कौन से डिजीज है इसके बाद वाले वीडियो में, और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, और कितना हम उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि से हम कितना सक्सेस हैं है ना। उसमें एक गॉल ब्लैडर भी आएगा, गॉल ब्लैडर का डिजीज अलग हो जाएगा, लीवर का डिजीज अलग हो जाएगा है ना। लीवर का डिजीज में हम लोग देखते हैं तो मोटा मोटी आपको जैसे पीलिया, जॉन्डिस है ना, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस है ना, और फिर आपको लीवर आपको गॉल ब्लैडर में आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन, मोटा मोटी ये आपको फैटी लीवर, यही रोग मतलब ज़्यादातर देखने को आजकल मिलते हैं। और उस पर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।